हेलो, नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो अब आज मैं एक वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि अभी देखिए 2 दिन पहले ही भर्ती बोर्ड के द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल के करीब 19,200 पदों पर अ, बताया गया है नोटिफिकेशन अप्रैल में जिसका जारी होगा। बताया गया है कि 19,200 पदों पर वैकेंसी आ रही है। ठीक है। तो अभी जो 60,244 की प्रक्रिया चली रही है, तो मैं जो हूँ उसमें सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, उस भर्ती में मैं फाइनल सेलेक्टेड होगा। मेडिकल का इंतज़ार रही कब तक मेडिकल होता है। तो मैंने कहा कि मैंने तो यूपी पुलिस की तैयारी की है, तो अभी तो वैकेंसी आई तो अब और भी बच्चे तैयारी करेंगे, तो उसमें उनको बताया जाए कि मैंने कैसे तैयारी की, आप लोग क्या करें कि आप लोग भी सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है। तो मेरे पास सिलेक्शन का अनुभव भी है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से समझें कि देखें कि कैसे मैंने तैयारी की है और आप लोग कहाँ कौन सा विषय कहाँ से पढ़ सकते हैं जहाँ से मैंने पढ़ा है। अगर वो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग उससे ज़रूर पढ़िएगा, और अगर एक डेडिकेशन के साथ आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग का भी सिलेक्शन होगा। ठीक है। अगर जितना भी समय मिलेगा, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि अगर अप्रैल में विज्ञप्ति आ जाती है तो अप्रैल से मई तक तो फॉर्म भराया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 महीने मान लो तो कम से कम अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने दे दिए तब भी मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई के आसपास जुलाई जुलाई के आसपास आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो चलिए आपको बताता हूँ कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो जैसे जो भी बच्चे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले, और ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो 60,244 में फाइनल मेरिट से बाहर हो गए थे। जो 60,244 में फाइनल मेरिट से बाहर हो गए थे, उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो फिर से अपने आप को बैक कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए करा रहे हैं। सबसे पहले आप एक मॉक टेस्ट देंगे। उस मॉक टेस्ट में देखेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर मॉक टेस्ट में आपके 150 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप निश्चित हो जाए आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। अगर मॉक में 150 प्लस नंबर आना अभी से स्टार्ट हो गया तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होगा। बस आप इसी डेडिकेशन से पढ़ाई करते रहें। ठीक है। ये तो इसका मॉक टेस्ट का हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ना है। देखिए, आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है यूपी पुलिस में जो कि आपका सिलेक्शन कराता है। समझ रहे हैं, ये यूपी पुलिस में ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपका सिलेक्शन कराता है। तो इसके लिए आपको देखिए, जहाँ पिछले बार भी और इस बार भी करीब 50 के आसपास क्वेश्चन आ रहे थे, 50 प्लस ही क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे थे। तो आप लोग को कोशिश करना है कि रीजनिंग में 50 प्लस है तो अगर 50 है तो 45 प्लस क्वेश्चन करना ही करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा रीजनिंग में। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें किया जा सकता है। तो रीजनिंग के लिए मैंने कहाँ से पढ़ा था? देखिए, रीजनिंग के लिए रोजगार वित्त अंकित पे संदीप सर हैं, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं। खासकर यूपी पुलिस के लिए उनका रीजनिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव है। RWA पे जो है ये संदीप सर हैं। ठीक है। तो उनका आप पढ़ लेंगे ना तो भाई साहब रीजनिंग आप कर सकते हैं पूरा स्कोर। तो रीजनिंग के लिए तो ये हो गया। और अगर आपको कोई दूसरे टीचर अच्छे लगते हैं तो आप उनसे ढूंढ के पढ़ सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। आप रीजनिंग में स्कोर कर लेंगे तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, ये मैथ। मैथ में देखिए, पिछले बार का पैटर्न है 18 से 20 क्वेश्चन, लेकिन इस 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार जो है कहीं कहीं 28 क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्ट में आए हुए थे। तो आप रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए मैं बताऊंगा कि रोजगार वित्त अंकित पे ही एक दीपक भाटी सर हैं, और उसके बाद राहुल तेवतिया सर। इन दोनों से किसी एक से मैथ आप पढ़ लीजिए। मैथ आप भूल नहीं पाएंगे, इतना बढ़िया वो लोग आपको पढ़ा देंगे। और सब आप लोग को पूरा सिलेबस कवर करना है। जब तक आप लोग का सिलेबस कवर नहीं होगा आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इन लोगों से पढ़ लीजिए मैथ के लिए। और मैथ में मॉक टेस्ट भी लगा सेक्शनल। अभी तो आप अपना पहले सिलेबस कवर कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइएगा। ठीक है। ये मैथ का मैंने बता दिया दीपक सर से और राहुल तेवतिया सर से। उसके बाद आते हैं GK GS। GK GS का मैं एक ही सोल्यूशन बताऊंगा, नवीन सर। इनके अलावा किसी को मत फॉलो कीजिए। नवीन सर जो हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट चलाया था करीब 70 क्लास का, उसको आप पढ़ लीजिए और कुछ मत पढ़िए। आप जी इसमें बढ़िया स्कोर करके आएंगे। ठीक है। उनके वीडियोज़ को पढ़िए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए। उससे बढ़िया कहीं आपका सोल्यूशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ बार बार।
मैंने वही पढ़ के गया हूँ और बढ़िया करके आया हूँ। तो जीके जीएस के लिए नवीन सर को आप पढ़ लीजिए। और आते हैं उसके बाद हिंदी। हिंदी देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 37 में 37 कर सकते हैं, 38 में 38 कर सकते हैं। अगर 37 आता है तो 37 और फुल फुल बटा फुल कर सकते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, पहला ममतेज सर, ठीक है, पहले तो ममतेज सर हैं, उसके बाद आते हैं दूसरे नवीन सर। इन दोनों लोग प्रैक्टिस सेट चलाए हैं और वन शॉट वीडियो भी दिए हुए हैं हिंदी का, उनसे आप पढ़ लीजिए। अगर पढ़ के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपका बढ़िया से बढ़िया स्कोर आ जाएगा। और देखिए इस भर्ती में आपको मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा। इस भर्ती में आपको मिनिमम 230 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा सिलेक्शन। ये आपको बुरा लग सकता है, नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप 230 प्लस नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। 230 स्कोर करना ही पड़ेगा। इस बार कट ऑफ देखें कितना गया है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, 230 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। और आपका जब सिलेबस हो जाए, करीब 50% सिलेबस हो जाए, 70%, तो आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। और कोशिश करिए कि ऑफलाइन मॉक दें, कोशिश करिए कि ऑफलाइन मॉक दें। और जो ये रोजगार वितंकित में आता है RWA पे मॉक टेस्ट, इसको आप ऑफलाइन मॉक दे सकते, मतलब ऑनलाइन फ़ोन में देख के और OMR पे टिक करें, इसको आप दें। और इनके मॉक टेस्ट को देखकर ये ज़्यादा पैनिक ना हो जाएं, क्योंकि इनका मॉक कठिन भी होता है, कठिन आसान तो नहीं होता है, कठिन होता है। अगर आपके 200 इनमें 200 भी नंबर आ रहे हैं, 210 भी नंबर आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें कि आपके वहाँ भी बढ़िया स्कोर आएंगे। तो आप इनके मॉक को देख के पैनिक ना हो, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने सिलेबस को कवर करते रहें, जिनका सिलेबस कवर हो चुका है वो मॉक टेस्ट लगाते रहें। तो यही था इस वीडियो में। कितना स्कोर सेफ होगा मैंने बता दिया, पहले मॉक सब कुछ हो गया है। आप लोग बस अपने तैयारी को करते रहें। मैंने जहाँ जिस टीचर्स बताया है उनसे आप पढ़ के एक बार देखिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। और एक डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तब, ठीक है। और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।